Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that which of the following statement is correct. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है. अब वो क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. तो एल्टीट्यूड मतलब हाइट की बात चल रही है. उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जी एच मतलब एट सम हाइट. तो ये होता है जी आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ. तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट. तो इस तरीके से रहता है. अब आप देखो हाइट अगर इंक्रीज हुई तो जीएच की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, पर यहाँ पे इंक्रीज दिया है, मतलब ऑप्शन है गलत हो गया. ठीक है. अब अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ये क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डेप्थ. तो डेप्थ के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, वो होता है हमारा जी 1 माइनस डी बाई एच का स्क्वायर. अब आप देखो यहाँ से अगर डी, सॉरी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता. अब आप देखो अगर d की वैल्यू इंक्रीज हुई तो gd की वैल्यू तो डिक्रीज होगी. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत हो गया. अब सी की बात करते हैं, लैटिट्यूड के साथ वो बोल रहे हैं. तो लैटिट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जी थीटा इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. राइट. तो अगर थीटा इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जी थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है. और डी में क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ. तो ये गलत है. क्यों, क्योंकि जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर. ये एम मतलब क्या है, मास ऑफ द अर्थ ही तो है, मास ऑफ अर्थ. तो ये तो डिपेंडेंट है, राइट. तो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है ये, सो इट इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द अर्थ. इसीलिए ऑप्शन डी गलत हो गया. And hence the final answer is option C, that is acceleration due to gravity increases with increasing latitude. And I hope you understood it well. All the best.